जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं हाई स्कूल द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 विषय गणित यानी मैथमेटिक्स 11 मई का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों यहाँ पे आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको इस बार गणित में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता और आपके गणित में इस बार 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया गया है प्रश्न 1 हमारे सामने, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है द्विघात बहुपद ax² + bx + c का आलेख का प्रकार होता है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी, परवलय होता है। दूसरा क्वेश्चन रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 एवं a2x + b2y + c2 = 0 आश्रित एवं संगत होता है जब। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, तीसरा है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते यदि। इसका आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर डी, b² - 4ac <= 0। अगला देखिए चौथा क्वेश्चन है AP - 3, -1/2, 2 डैश का 11वां पद है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22। अगला देखिए पांचवा क्वेश्चन प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल है। इसका आंसर करेंगे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, सा युवा पूर्व से 640 से 546। अगला देखिए छठवां क्वेश्चन बिंदु P 3,2 और Q -2, -3 के बीच की दूरी है। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, 7.07 लगभग। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए डियर मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों दूसरा क्वेश्चन दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है √3 एक डैश संख्या है। इसका आंसर करेंगे अपरिमेय संख्या है। सेकंड क्वेश्चन चर x के बहुपद p ऑफ x में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तीसरा क्वेश्चन द्विघाती समीकरण ax² + bx + c = 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र x = -b ± √d/2a होता है। चौथा क्वेश्चन समांतर श्रेणी 7, 13, 19 डैश 205 पदों में संख्या होगी। इसका आंसर हो जाएगा 34 संख्या होगी। पांचवा क्वेश्चन सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला देखिए छठवां क्वेश्चन है त्रिज्या स्मॉल r वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण थीटा है, संगत चाप की लंबाई θ/360 × 2πr होगी। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन बच्चों दिया गया है निम्नलिखित में सत्य या असत्य कथन लिखिए। पहला क्वेश्चन है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सत्य। दूसरा क्वेश्चन है एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा सत्य। अगला देखिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन है अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3 πr³ है जबकि r गोले की त्रिज्या है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। चौथा क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा बच्चों सत्य। अगला देखिए पांचवा क्वेश्चन है दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। छठवां क्वेश्चन किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा भी कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया हमारे सामने, सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड है स्तंभ A, दूसरे साइड है स्तंभ B। फर्स्ट क्वेश्चन sin² 25 डिग्री + cos² 25 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1। दूसरा क्वेश्चन tan थीटा, इसका आंसर हो जाएगा sin θ/cos θ का सूत्र होता है। तीसरा है sec² θ - 1, इसका आंसर करेंगे बच्चों tan² θ। चौथा क्वेश्चन है tan 30 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा 1/√3। पांचवा क्वेश्चन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा θ/360 × πr²। छठवां क्वेश्चन अर्धगोले का आयतन का सूत्र 2/3 πr³। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा जो था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करते हैं पहले बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन पांचवा है प्रत्येक का एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन इसका किसी एपी के लिए nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। जिसका आंसर हो जाएगा an = a + n - 1 × d। सेकंड क्वेश्चन
आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, किसी त्रिभुज की भुजाओं को समानुपात में बांटना आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहलाती है। तीसरा क्वेश्चन, वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। अगला देखिए चौथा नंबर, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। पांचवा क्वेश्चन, वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को वृत्त का स्पर्श बिंदु कहते हैं। छठवां क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो पांचवा था, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर छठवां है, अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 ज्ञात कीजिए। यहाँ पे रैखिक समीकरण दिए गए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 6 दिया है 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 8y बराबर 7। a1 बराबर आ जाएगा 3, b1 बराबर 2 और c1 की वैल्यू आ जाएगी 5। इसके बाद a2 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 2, b2 की वैल्यू माइनस का 8 और c2 की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 7। एक दूसरे के बटे में कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 बटे 2 बराबर 2 बटे माइनस 8 बराबर 5 बटे 7। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 6 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया गया है 7वां नंबर, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए बच्चों डायग्राम बना हुआ है, तो इस डायग्राम से समझेंगे। 1 2 3 तीन बार काटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा शून्यकों की संख्या बराबर 3 है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट। अगला क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, जांच कीजिए कि क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स एक द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 8। सबसे पहले दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज। इसके बाद बच्चों 2 का अंदर गुणा करना है, 2 का 3 में गुणा होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का। इसके बाद 2 का गुणा एक्स से कराएंगे, 2 एकम 2 प्लस का। इसके बाद दोनों पदों को पक्षांतर कर देंगे, तो अगले स्टेप में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 2x और प्लस का 6 बराबर 0। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x दोनों प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4x प्लस 6 बराबर 0। इस प्रकार यह एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि बच्चों जो इसका अधिकतम घात है वो 2 निकल के आई है, इसलिए यह द्विघात समीकरण माना जाएगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट। अगला देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, AP 2 7 12 डैश डैश का 10वां पद लिखिए। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। लिखेंगे सबसे पहले AP 2 7 12 डैश डैश, a बराबर 2 निकल के आएगा, d बराबर आ जाएगा 7 माइनस 2 बराबर 5। तो यहाँ पे 10वां पद बोला गया था, तो a10 बराबर आ जाएगा, इसका व्यापक पद होगा a प्लस 9d। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो a की जगह 2 प्लस 9 गुणा d की जगह 5। तो अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 9 पन्ना 45, 45 में 2 प्लस कर देंगे 47। ये हो जाएगा पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे आया है क्वेश्चन नंबर 10वां, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 10। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए करती है, वे उन दो भुजाओं को समानुपात में बांटती है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, बिंदुओं P 4,6 और Q 6,8 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 11 दिया है P 4,6 तथा Q 6,8। इसके बाद दूरी सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अगले स्टेप में आएगा 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 6 में 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर और 8 में 6 घटाएंगे 2 का स्क्वायर। 2 दूनी 4 प्लस 4, 4 में 4 जोड़ देंगे अंडर रूट 8 बराबर, यहाँ से पेयर निकालेंगे तो 2 अंडर रूट 2 मात्रक। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 18 बटे कॉस 72 साइन 90 माइनस 72 बटे कॉस 72। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों कॉस 72 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक हो जाएगा उत्तर क्रमांक 12 का राइट आंसर। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा एक क्रिकेट मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। 13 बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे लिखेंगे दिया है संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता PS बराबर 0.62 तथा रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता PR बराबर 1 माइनस PS। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 1 माइनस 0.62, एक में से 0.62 घटाएंगे तो 0.38। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 14 के लिए चलते हैं अगले पेज पर।
यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये ले रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। प्रदर्श समष्टि 1 से 6 तक लिख देंगे, NS बराबर आ जाएगा 6। अभाज्य संख्या 2 3 5 हो जाएगी, NE की वैल्यू 3, PE बराबर सूत्र होता है NE बटे NS। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/6, 3 से काटेगा 3 कम 3, 3 दूनी 6। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1/2। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सबसे पहले उत्तर क्रमांक 15, 140 का कर देना है एलसीएम। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 से काटेंगे 70 बार में, 2 से काटेंगे 35, 5 से 35, 7 एकम 7। 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो बच्चों यहाँ पे दो ठो आए तो 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 16, 17, 23 और 29 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे 17 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुणे 1, 23 गुणे 1, 29 गुणे 1। 17, 23 और 29 का एचसीएफ तीनों में कॉमन है बच्चों 1, तो 1 हो जाएगा इसका एचसीएफ। यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 17 के लिए मूव करते हैं प्यारे बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, 4u² + 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों दिया है 4u² + 8u, 4u ले लेंगे कॉमन तो अंदर आ जाएगा u + 2। शून्य के लिए 4u को कर देना 0 के बराबर, u बराबर 0/4, तो u की वैल्यू आ जाएगी 0। इसके बाद हम बच्चों हमें निकालना है u + 2 बराबर 0, तो u बराबर -2। अतः अभीष्ट शून्य 0 तथा -2 हैं। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि एक कोण जो बच्चों दिया गया है 60 डिग्री का दिया गया है। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले दिया है त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 × πr²। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे बच्चों तो आ जाएगा 60/360 गुणे पाई की जगह 22/7 गुणे r की जगह 6 गुणे 6। 0 से 0 कैंसिल, 36, 6 से 6 कैंसिल, तो आ जाएगा यहाँ पे 22 गुणे 6/7, 22 छक्का 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है। यहाँ पर डायग्राम बना लेना है। तो BC बराबर आ जाएगा 15 मीटर और थीटा बराबर 60 डिग्री। समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा tan 60 डिग्री बटे AB बटे BC, तो √3/1 बराबर h/15 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो h बराबर आ जाएगा 15√3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर है। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर दिया गया है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। दिया है वृत्त का केंद्र O है, PA तथा PB स्पर्श रेखाएं हैं। रचना O को P, A तथा B से मिलाया। यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। सिद्ध करना है PA बराबर PB, उपपत्ति त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज POB में OA बराबर OB त्रिज्या है, OP बराबर OP उभयनिष्ठ भुजा, एंगल OAP बराबर एंगल OBP दोनों 90 डिग्री हैं। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे RHS सर्वांगसमता नियम से। इस प्रकार PA बराबर PB CP CT से। अतः बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया, यहाँ पे माध्य ज्ञात करना है। आप लोग इसका अथवा कर लीजिएगा। अथवा बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसमें बच्चों हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक का फॉर्मूला आप लोगों को याद कर लेना है और इसी फॉर्मूले में आप लोगों को पुट कर देना है। यहाँ पे देखिए Z बराबर सूत्र होता है L प्लस इंटू F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। और आगे सॉल्व कराएंगे बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा पूरा का पूरा 60 + 5.63, 60 × 5 65.63 घंटा लगभग। अतः बहुलक जीवन काल का अभीष्ट मान 65.63 घंटा लगभग है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों 22 नंबर दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, जिनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले उत्तर क्रमांक 22, माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y है। प्रश्नानुसार x माइनस y बराबर 26, पहली संख्या बराबर 3 गुणे दूसरी संख्या, तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 3 गुणे y।
3 का 22 से गुणा करेंगे तो 3 को 75 करेंगे तो x माइनस 3y बराबर 0। विलोपन विधि से दोनों समीकरण को माइनस कर देंगे, x से x कैंसिल, 3y में 1y घटाने पे 2y, 26 में 0 घटाएंगे 26, तो y बराबर आ जाएगा 13। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x माइनस 13 बराबर 26, तो x बराबर 26 प्लस 13, x की वैल्यू आ जाएगी 39। अतः पहली संख्या बराबर 39 तथा दूसरी संख्या बराबर 13 है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 23 नंबर दिया गया है नेक्स्ट पेज पर, आप लोगों को इसका अथवा कर लेना है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम बना लेना है और लिखेंगे, दिया है अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई h बराबर शंकु की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर, शंकु के ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो यहाँ पे आ जाएगा v बराबर 2/3 पाई r क्यूब प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर h। r की जगह 1 रख देंगे, h की जगह 1, तो यहाँ पे बच्चों सॉल्व करने पे आ जाएगा 2 पाई प्लस 1 पाई बटा 3, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 पाई बटा 3, 3 से 3 कैंसिल, 1 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अतः ठोस का अभिष्ट आयतन पाई सेंटीमीटर क्यूब है। ये हो जाएगा यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। तो यहाँ पे बच्चों अपना पूरे का पूरा असली क्वेश्चन पेपर मैथ का कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों आपके बाकी सारे विषय के जो असली क्वेश्चन पेपर हैं इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के मध्य शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।